अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। नैनों में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम। नैनों में रमे हो तुम, मेरे दिल में बसे हो तुम। मुझे पल में भी ना बिसराऊं, इस तन में रमे हो तुम। तुम्हें पल में ना बिसराऊं, इस तन में रमे हो तुम। मत मुझसे बिछुड़ जाना, ये दास तुम्हारा है। मत मुझसे बिछुड़ जाना, ये दास तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन न आता है। बिन सेवा किए तेरी मुझे चैन न आता है। बिन जोत किए तेरी मेरा दिल धड़काता है। बिन जोत किए तेरी मेरा दिल धड़काता है। होठों पे रहे तेरा, होठों पे रहे तेरा, गुरनाम तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। मेरे जीवन नैया को तेरा ही सहारा है। मेरे जीवन नैया को तेरा ही सहारा है। तुम मात पिता मेरे और सतगुरु प्यारा है। तुम मात पिता मेरे और सतगुरु प्यारा है। स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। अरदास हमारी है, आधार तुम्हारा है। सिर हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो। सिर हाथ फिरा करके मेरा उद्धार करो। गिरतों को उठाने का तुम काम करा है। गिरतों
आधार तुम्हारा है, स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम हमारा है, स्वीकार करो गुरुवर, प्रणाम। जय श्री राम। अब रामचरितमानस लंका कांड के 80 दोहे से आगे। इस समय रावण अब युद्ध में आ गया, रावण का युद्ध चल रहा है और सब में साथ में सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन, नभ चढ़े विमाना हमहु उमा रहते ही संगा, देखत रामचरित रन रंगा। ब्रह्मादि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश युद्ध देख रहे। फिर जी कहते हैं उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री रामचंद्र के रणरंग की लीला देख रहा था। सुबह समय रस दो देसी माते कपिर जय शील राम बलताते, एक एक क्षण मेरे पचारी एकन एक मर्द वहीं पा रहे। दोनों ओर के योद्धा रण रस में मतवाले हो रहे। बानों को श्री राम जी का बल है, इससे वे जयशील हैं, जीत रहे हैं। एक दूसरे से भिड़ते और ललकारते और एक दूसरे को मसल कर पृथ्वी डाल देते। मारे काटे धरे पछारे, शीश तोड़ सन मारे, उधर बिदारे भुजा उपारे, गई पद अवनी पटक भट डारे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते, सिर तोड़कर उन्हीं सिरों से दूसरे को मारते हैं, पेट फाड़ते हैं, भुजाएं उखाड़ते और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पकड़ देते हैं। निश्चर भट महिंगाड़े आभालू, ऊपर ढारे देह बहुबालू, वीर बलिमुख युद्ध विरुद्धे, देखिए विपुल काल जन क्रुद्धे। राक्षस योद्धाओं को भालू पृथ्वी से में गाड़ देते हैं, ऊपर से बहुत सी बालू डाल देते हैं। युद्ध में शत्रुओं को विरुद्ध हुए वीर बानर ऐसे दिखाई पड़ते मानो बहुत से क्रोधित काल हो। छंद। क्रुद्धे कृतांत समान कपितन, स्रवत सोनित राजहि, मर्दय निशाचर कटक भट, बलवंत घन जिमि गाजहि। मारे चपेटन डाट दातन काट लातन में जही, चिकरें भर कट भालू चल बल, करें जही खल जी जही। क्रोधित हुए काल के समान वे बानर खून बहते हुए शरीर से शोभित हो रहे हैं। वे बलवान वीर राक्षसों को सेनाओं को युद्ध से मसलते और मेघ की तरह गरजते हैं। डांट कर चपेटों से मारते हैं, दांतों को काट कर लातों से पीस डालते हैं, बार बार चिघाड़ते हैं, ऐसा छल बल करते हैं जिससे दुशासन नष्ट हो जाए। धरी घाल फारे उर बिदारे, गल अतावरी मेल ही प्रहलाद, पति जनु विविध तनु धरि, समर अंगन खेले, धरु मारु काटु पछारु, घोर गिरा गगन मई भरी रही। जय राम जो तिन के ते तो पुलिस ते कर तिन सही। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती छीट डालते हैं और उनकी अतड़ियाँ निकालकर गले में डाल लेते हैं। वे बानर ऐसे देख पड़ते मानो प्रहलाद के स्वामी श्री नरसिंह भगवान अनेकों शरीर धारण करके युद्ध के मैदान में गिरा करते। पकड़ो मारो काटो पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वी में छा गए। श्री रामचंद्र जी की जय हो जो सचमुच तीर्ण से व्रज और व्रज से तीर्ण कर देते हैं, निर्बल को सबल और सबल को निर्बल कर देते हैं। निज दल विचलत देखी सी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चले दसाना, फिरो करी ताप। अपनी सेना को विचलित हुए देखा, तब 20 भुजाओं 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। धाइयों परम कुद 10 कंधा सन्मुख चले हूँ हैं, बंदर गहीं कर पादप, उपल पहाड़ा डारे ताकर एक ही बारा। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, बानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ लागे। सैल बजतन तासु खंड हुई फूटे, आंसू चला ना चल रहा, रथ रोपी रन दुर्म मत रावण अति कोपी। पर्वत उसके ब्रज तुल्य शरीर से लगते ही तुरंत टुकड़े फूट जाते। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर
अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मर्दे लाग भयो अति क्रोधा। चले पर आई भालू कपि नाना, त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वो इधर उधर झपट कर डपट कर वानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा कर पुकारते हुए भाग चले। पाई पाई रघुवीर गोसाई यह खल खाई, काल की नाई तहीं देखे कपि सकल पराने, दसों चाप सायक संधाने। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, दुष्ट काल की बातें हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे, तब रावण ने 10 धनुषों का बाण संधान किया। संधानी धनुषर नीकर छाड़िस, उरग जिम उड़िला गहीं रहे पूरी। सर धरनी गगन दिशि विदसि, कहा कपि भाग गहीं भयो अति कोलाहल। बिकल कपि दल भाल, बोले आतुरे रघुवीर करना सिंधु आरत। बंधु जन रक्षा करे। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भरे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गया। बानर भालुओं की सेना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगे। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितों के बंधु, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी, निसंग धनु हाथ। लक्ष्मण चले कुद हुई, नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर हाथ में धनुष लेकर श्रीनाथ जी के चरणों व मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खलका मारस कभी भालू, मोह बिलोक तोर में कालो। खोजत रहे तो ही सुत घाती, आज निपाती जड़ाओ छाती। लक्ष्मण के पास जाकर कहे, अरे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख, मैं तेरा कालू। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर छाती ठंडी करूँगा। हंस के छाड़ी से बाण प्रचंडा, लक्ष्मण की ये सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण डाले, तिल प्रवान करी काटे निवारे। ऐसे उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर, रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी उनके तिल के बराबर करके काट कर हटा दिए। पुनि निज बहाना कीन प्रहारा सई, धनु भंज सारथी मारा। सत सत सर मारे 10 भाला, गिरि संग्रहण जनु प्रवेश प्यारा। फिर अपने बाणों से प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। 10 मस्तकों के 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ के मानो पहाड़ के शिखर में सर प्रवेश कर गए। पुनि सतसर मारा उर्माही, परि धरनि भल सुधि कछु नाही। उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाणी ब्रह्म दीन जो जागी। दीन सो मारे सागी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उससे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने एक शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति, अनंत उर्ला की सही। पर्यो वीर बिकल उठाओ, 10 मुख अतुल बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन बिराज जाके, एक सिर जिमि रज कनी। तही कह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण जी के व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई। वो उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायों को बोलत वचन कठोर, आवत कपिन हानियों तही मुष्टि प्रहार प्रखोर। यह देखकर पवन हनुमान कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण ने उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जानू टेकी कपि न गिरा, उठा समारे बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताही कभी मारा, परे सेल धनु वज्र प्रहारा।
हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूसा मारा, वो ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा। मूर्छा गए बहोरी जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहिन, जौ ते जियत रहे सुरदोहि। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार और मुझे भी धिक्कार, जो देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अस कहीं लक्ष्मण कहूँ कपिल लायो, देखी दसानन कह पायो, कह रघुवीर समुझ जी भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुरदाता। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रघुनाथ के पास ले आए। यह देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक को, देवताओं के रक्षक हो। सुनत बचन उठी बैठी कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि कोदंड बाण गई धाय, रिपु सन्मुख अति आतुर आए। ये वचन सुनते कृपाला लक्ष्मण उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़ बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोरी विभंजन संयंत्र, सूत हति व्याकुल कियो, गिरियो धरणी 10 कंधर, विकल बाण सत बैंध्यो हियो। सारथी दूसर घाली रथ कहीं, तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरी प्रभु चरणे ने। इन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथों को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर। तब दूसरा साथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करे लाग कछु जगी, राम विरोध विजय सट हट बस अति आज्ञा। वहाँ लंका में रावण मूर्छा जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अत्यंत अज्ञानी हट बस श्री राज ने विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सबदि जाई, रघुपति सुनाई नाथ करें। रावण ने जागा, सिद्ध भय नहीं मारे अभागा। यहाँ विभीषण ने सब खबर तुरंत जाकर श्री नाथ से कह सुनाई, हे नाथ, रावण यह एक यज्ञ करा जिससे सिद्ध होने पर वह भागा सहज ही नहीं मरेगा। पठो नाथ बेगी भट्ट बंदर करें विध्वंस, आओ 10 कंधर, प्रात हो तो प्रभु सुबह पठाए। हनुमदादि अंगद सब थाए। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए, जो ये का विध्वंस से रावण युद्ध में आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान भी दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपि लंका, बैठे रावण भवन असंका। जग कर जब ही सो देखा, सकल कपिन भाग क्रोध अभिषेका। वानर खेल से कूद कर लंका पर चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको देखा त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध आया। रंते नीलज भाज गिरियावा, यहाँ आए बक ध्यान लगावा। अस के अंगद मार राता, चितो न सठ स्वार्थ मन राता। उनका अरे वो नीलज रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ का बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा करके ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ से अनुरक्त था। छंद नहीं चितो जब करी कोप कपि, गही दसन लातन मारही। धरि केस नारी धिकार बाहर, ते दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गही, चरण बानर डारही। एहि बीच कपिन विध्वंस कृत मख, देखी मन मोह हारही। जब उसने नहीं देखा तब बानर खुद करके उसको दांतों से पकड़कर
लातों से मारने लगे, सीतियों को बाल पकड़कर घर में बाहर घसीट लाए। वे इतने दिन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान कोई उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच चुप में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस से कुशल कपि आए भूलोक के पास। चले निशाचर क्रुद्ध हुए, त्यागी जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब शत्रु वानर हनुमान जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। जय श्री राम। जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अचर भी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, काकर तर्क बड़ा वही साथ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय।